न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लाले पड़ गए। इंडिया के ना ओपनर चले, ना मिडिल ऑर्डर, ना टेल एंडर। बड़े बड़े बल्लेबाज उड़ने ना पाए थे कि गिरफ्तार हो गए। रोहित शर्मा 14 और कप्तान कोहली 17 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बना सके। आधी टीम 70 रन पर पेविलियन जा चुकी थी। भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 111 रन का हदफ दिया, जो कीवीज ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 14.5 ओवर्स में पूरा कर लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से बदतरीन शिकस्त ने इंडिया की एवरेज भी तबाह करके रख दी। भारतीय टीम अपने ग्रुप में अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, हत्ता के नामीबिया से भी नीचे रह गई। अगर इंडिया को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो अपने बाकी तीनों मैचेस जीतने होंगे, बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। फिर ये भी दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ नामीबिया या स्कॉटलैंड जीत जाए। भारत की शिकस्त में अहम तरीन किरदार भारतीय शहर लुधियाना में पैदा होने वाले अंदरबीर सिंह सोडी का था, जिसने 4 ओवर्स में 17 रन देकर रोहित शर्मा और विराट कोहली की कीमती विकेटें हासिल की और इंडियन मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़कर रख दी। इस कारकर्दगी पर सोडी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। भारतीय टीवी चैनल्स पर मुबस्सिरीन ने भारतीय शिकस्त के सदमे को दिल पर ले लिया। कोहली और दूसरे खिलाड़ियों को निशाने पर रख लिया और दिल के फपोले खूब फोड़े। सोशल मीडिया पर मन चले नित नए मीम्स के साथ फिर सामने आ गए। एक ने लिखा कि न्यूजीलैंड ने भारत से सिक्योरिटी वाली गलत खबर का बदला लिया। एक ने खिड़की से झांकते हुए कोहली को दिखाकर तबसरा किया कि पड़ोस से थोड़ा सा बाबर आजम मिलेगा। आज मुकाबला कर लो ये पीटीआई की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। 3.5 साल बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इमरान नियाज़ी, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। कौन कहता था कि बिजली महंगी हो जाए तो समझो कि वजीर आजम चोर है। कौन कहता था कि डॉलर के मुकाबले में 1 रुपया गिर जाए तो समझो वजीर आजम चोर है। शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में पीडीएम के जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ के दौर में चीनी 52 रुपए किलो थी, आज 120 रुपए किलो है। इमरान खान रहा तो चीनी 420 रुपए किलो भी हो जाएगी। अवाम मौलाना फजल रहमान की क़यादत में घरों से निकलें। अवाम का समंदर गवाही दे रहा है कि इमरान नियाज़ी का वक्त पूरा हो चुका। इमरान खान को कश्मीर बेचने के एजेंडे पर लाया गया था और उसने कश्मीर बेच दिया। तुम अमेरिका को सब कुछ दे चुके हो। मौलाना फजल रहमान का पीडीएम के जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ दौर में मुल्क की तरक्की 5.5% थी, जो ये हुकूमत 0 पर ले आई। मुल्क में अब सिर्फ आम इंतखाबात होंगे, बल्दियाती इलेक्शन आपकी तहरीक को रोकने के लिए कराए जा रहे हैं। शुगर मिले आपकी आवाम से मोहब्बत है, चीनी सस्ती कर दो। बच्चे अब्बू बचाओ तहरीक चला रहे हैं, लूट को इज्जत दो की तहरीक चला रहे हैं, और जो बड़े हैं बच्चों की मुस्तकबिल की तहरीक चला रहे हैं। इसमें अवाम किधर है? पाकिस्तान किधर है? अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया, लेकिन दवाई लेने वाला वापस नहीं आया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि डेरा गाजी खान में अचार पार्टियों की मीटिंग है, सारे चोर इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आ जाते हैं। आप अब्बू बचाओ तहरीक चला रहे हैं, उसमें अवाम कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है? ऑपोजिशन चीनी के मामले पर हुकूमत को निशाना बनाती है। शुगर मिल्स इमरान खान की नहीं, शरीफ और जरदारी की हैं। वजीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब ने कहा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने इख्तियार में आकर सिर्फ लूट मार की। हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान इत्तफाक राय से मुआहदा हो गया। शाह महमूद कुरैशी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान का तफसील बताने से गुरेज। हुकूमत TLP को कलअदम तंजीम करार देने का फैसला वापस लेगी। कलअदम तंजीम आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करेगी। हुकूमत और कलअदम तंजीम के मुआहदे के अहम नकात सामने आ गए। धरने के शुरका आज रात तक रास्ता खोल देंगे और 1 से 2 रोज में वापस घरों को लौट जाएंगे। हुकूमत कलअदम तंजीम की गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर देगी। दहशतगर्दी समेत संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनों को अदालत से रिलीफ लेना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर जाते जाते मुफ्ती मुनीब ने कलअदम TLP की बहाली की पेशगोई भी कर दी।
मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि मुआहदे को तहरीक लब्बैक के अमीर की हिमायत हासिल है। ये मुआहदा किसी की फतह या शिकस्त नहीं, ये मुज़ाकरात किसी जबर या तनाव के माहौल में नहीं हुए। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई है। हफ्ते 10 दिन में नताइज सामने आ जाएंगे। ये मुआहदा ऐसा नहीं कि दोपहर को मुआहदा करके शाम को इससे लोग फिर जाएं। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में फैसला हुआ था कि मुज़ाकरात को तरजीह देनी है। अमन और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया। इंतशार में पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं। कलअदम तंजीम के कारकुन वज़ीराबाद में मौजूद। क़यादत की जानिब से ऐलान का इंतज़ार। इंतज़ामिया ने दरियाए जेहलम के पुल से कंटेनर हटाने का सिलसिला जारी। GT रोड से मुल्का सड़कों से रुकावटें हटा दी गईं। रास्ते बंद होने से कई रोज़ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज रहा। दरियाए चनाब का पुल बंद होने से शहरी कश्तियों में सफ़र करने पर मजबूर। गुजरांवाला शहर और वज़ीराबाद में इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद। शहरियों को परेशानी का सामना। रावलपिंडी की सड़कों से भी ट्रैफिक पुलिस से कंटेनर हटाने का सिलसिला जारी। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। मुल्तान में चौक शहरी पर पीपल्स पार्टी का मुजाहरा। लोरदीन में भी पीपल्स पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। टेक्सला में भी पीपल्स पार्टी ने महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ PDM के दीगर शहरों में भी मुजाहरे। इस्लामाबाद में PDM के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हैदराबाद, लाड़काना, जैकबाबाद, ठट्ठा में भी एहतजाजी मुजाहरे। शुरका ने रैली भी निकाली। लाड़काना में PDM की कॉल पर एहतजाजी रैली निकाली गई। ठट्ठा में अवामी तहरीक ने रैली निकाली। ख़वातीन और बच्चे भी शरीक हुए। साल 2021 के पहले 10 महीने महंगाई के सताए अवाम पर भारी। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी फ़ी किलो 20 रुपये, 20 किलो आटे का थैला 225 रुपये, घी 100 रुपये से ज़्यादा महंगा हो चुका। 10 महीने में बकरे के गोश्त की कीमत 150 रुपये, गाय का गोश्त 88 रुपये और जिंदा मुर्गी की कीमत 56 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुकी। बिजली ने भी जोर का झटका लगाया। फी यूनिट 4 रुपये 5 पैसे से बढ़कर 6 रुपये 57 पैसे तक जा पहुँचा। LPG का घरेलू सिलेंडर 971 रुपये 69 पैसे महंगा हुआ। हमें उन्हें गिराने की शायद इतनी जल्दी नहीं है। हम तो शायद ये चाह रहे होंगे कि अपना टाइम पूरा कर लें ताकि जब लोगों में आए तो कहने के लिए कुछ पल्ले ना हो, मगर उन्हें वापस आने की बड़ी जल्दी। और वो वक्त आएगा इस मुल्क में, अफसोसनाक बात है कि वजारतें और वजारत उस्मा प्लेट में लेके लोग फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। तो वो वक्त तो नजर आना शुरू हो गया ना सामने। कौन इसको कबूल करे, बैसाखियों की हुकूमत को? इमरान हुकूमत को गिराने की जल्दी नहीं, फिर भी ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक का तज्जिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त मुल्क की जो हालत कर दी गई है, कोई भी इक़्तिदार में आने के लिए तैयार नहीं। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर PTI के उम्मीदवार जमशेद चीमा के इल्ज़ामात मुस्तरद। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि तजवीज़ कुनंदगान का वोट 2018 से हल्का NA 130 में दर्ज है। हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाब के लिए जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया के कागजात तजवीज़ कुनंदा हल्के का न होने की बुनियाद पर मुस्तरद किए गए। अगर हमारी शक्ल किसी को अच्छी नहीं लगती और वो नहीं देखना चाहता और इससे मसला हल होता है तो हम भाई जो है खुद साख्ता जो है वो नज़रबंदी इख्तियार कर लेते हैं। ऐसी कोई बात ना हुई है, ना वज़ीर आज़म साहब ने किसी को मीटिंग से उठाकर भेजा है। रात फवाद चौधरी साहब ने भी इसकी वजाहत कर दी थी, मैंने भी कर दी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग से किसी को बाहर नहीं भेजा गया। फवाद चौधरी और वो उस मीटिंग में थे ही नहीं, तो वज़ीर आज़म उन्हें कैसे बाहर भेज सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले उलमा ने फवाद चौधरी और ताहिर अशरफी की मौजूदगी में वज़ीर आज़म से मुलाकात से इनकार कर दिया था। ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि हमारी मंजिल एक है और वो अमन है। अगर उनकी शक्ल किसी को अच्छी नहीं लगती तो खुद साख्ता नज़रबंदी इख्तियार कर लेते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर अदीम हाशमी के अशार ट्वीट कर दिए। लिखा, मफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि फवाद साहब, शेर पढ़ने से बंदा इनकलाबी नहीं बन जाता, इनकलाबी बनने के लिए किरदार बनाना और दिखाना पड़ता है। एक रियासती रिट बाकी थी खुफिया मुआहदे पर, वो भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुरीदकी में नौजवान का सफाकाना कत्ल, 2 नामालूम अफराद ने हाथ बांधकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया, फिर लाश गली में घसीटते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, दीगर मुल्जिमान की तलाश थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची का नस्ला टावर गिराने के लिए शहरी इंतजामिया को अब तक कोई पेशकश न मिली, तमाम रिहायशियों ने अपार्टमेंट्स खाली कर दिए। ज़राए के मुताबिक अगर कोई कंपनी ना मिली तो आम तरीके से इमारत गिराई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाक सऊदी तारीखी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने के ख्वाह हैं। मुस्तहकम सियासी ताल्लुकात को तिजारती और सरमायाकारी की बुनियादों पर बदलना चाहते हैं। सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत हर शोबे में बुनियादी तब्दीलियाँ की हैं। हम नया पाकिस्तान विजन और सऊदी अरब विजन 2030 पर काम कर रहा है। सऊदी अखबार अल रियाज को इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब के ममनून हैं कि पाकिस्तान में $3 अरब जमा करवा के मईशत की मदद की। रवां साल के आखिर तक सऊदी अरब पाकिस्तान को $1.2 बिलियन का तेल भी देगा। इस साल गन्ने की कम से कम कीमत 225 रुपये फी मन रखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान कर दिया, कहा कि हमारी पॉलिसियों से काश्तकारों को फसल का बेहतरीन और बर वक्त मुआवजा मिला। दुनिया का अमीर तरीन आदमी इलॉन मस्क दुनिया भर से भूख खत्म करने के लिए $6 अरब के शेयर्स खड़े खड़े बेचने पर तैयार। कहा शर्त सिर्फ ये है कि आलमी इदारा खुराक वाज़े करे कि इस रकम से भूख खत्म हो जाएगी और खर्चे का हिसाब किताब हर शख्स देख सकेगा। भारत में सिखों के अलहदा वतन के क़याम के लिए लंदन में रेफरेंडम, खालिस्तान के क़याम के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। सिखों के अलग वतन खालिस्तान का नया नक्शा भी जारी। सिख रहनुमाओं का कहना है कि भारतीय दबाव के बावजूद बरतानवी हुकूमत ने रेफरेंडम की इजाज़त दी। खबरदार होशियार, कराची में रवां बरस दर्जा हरारत 74 बरस में सबसे ज़्यादा रहा। माहिरीन माहौलियात ने खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल यही रही तो कराची 2060 तक मुकम्मल ज़ेरे आब आ सकता है। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया कुरा अर्ज़ के सरसब्ज़ मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। बरतानिया की मेज़बानी में मौसमियाती तब्दीली पर कॉन्फ्रेंस ग्लासगो में शुरू। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में कैडिज और मायोर्का के दरमियान होने वाला मैच 1 गोल से बराबर हो गया। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए बराह रास्त जियो सुपर पर। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने नामीबिया को बासानी 62 रन से शिकस्त दे दी। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में ताबिश हाशमी की जानिब से सहर खान का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश। ताबिश खान ने अपना टारगेट भी बता दिया। कहा उन्हें बस महविश हयात के करीब करीब रहना है। कहा 70% लोगों का ख्याल होगा कि शादी के बाद वो आज़ाद नहीं रहते। इंकशाफ भी कहा कि वो शादी के बाद भी आज़ाद है।